दुनिया के लिए सबसे डरावनी खबर आज नॉर्थ कोरिया से आई है। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की बैठक के 48 घंटे के बाद ही नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने 2 स्ट्रेटेजिक टेस्ट किए हैं। पहला है क्रूज मिसाइल और दूसरा है अंडर वाटर टॉर्पीडो। यानी रूस चीन के साथ साथ अब किम भी न्यूक्लियर पोसाइडन से सुनामी ला सकता है। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माना जा रहा है कि समंदर में महाविस्फोट तो किम ने किया, लेकिन इसका रिमोट पुतिन के हाथ में है। अब एशिया पैसिफिक से लेकर अटलांटिक महासागर तक महाविनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि जिस परमाणु विनाश की आशंका जताई जा रही है, क्या वो किम जोंग के जरिए कराया जाने वाला है? महाविनाश के नाम है 3: पुतिन, जिनपिंग और किम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सर्वनाश का बंदोबस्त कर दिया है। यूक्रेन युद्ध का अंत अकेला रूस नहीं, बल्कि पुतिन, शी और किम की तिकड़ी करने वाली है। सर्वनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किम के इस क्रूज मिसाइल कैरियर से सर्वनाश मचाने की प्रैक्टिस हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया के पूर्वी तट पर किम के 2 मिसाइल कैरियर पहुंचे। दोनों ने पोजीशन ली। ट्रक पर माउंटेड बैटरी आसमान की ओर उठी। इसके बाद गर्जना करती हुई 2 क्रूज मिसाइल फायर कर दी गई। हंसते हुए किम ने दोनों लॉन्च देखे और किम की दोनों मिसाइल लक्ष्य की ओर चल पड़ी। क्रूज मिसाइल की फ्लाइट का ऐसा वीडियो आज तक दुनिया ने नहीं देखा जैसा नॉर्थ कोरिया ने जारी किया। ये किम के न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलों की गर्जना है। देखिए जमीन के कितने नजदीक से ये मिसाइलें उड़ रही हैं। जमीन के इतने नजदीक उड़ती वासल मिसाइल के सामने जैसे ही पहाड़ आता है, वो ऊपर उठकर रास्ता बदल लेती है। नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ क्रूज मिसाइल ही नहीं बल्कि एक और विनाशक धमाका किया। येलो सी के किनारे पर खड़े होकर किम ने ये टेस्ट देखा। मतलब साफ है कि अब किम के पास वॉर रेडी क्रूज मिसाइल है, साथ में अंडर वाटर ड्रोन का टेस्ट भी हो चुका है। किम के 2 विनाशक टेस्ट का समय देखिए। शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के 48 घंटे बाद ही किम ने 2 विनाशक टेस्ट करके अमेरिका को धमकी जारी कर दी है। किम की क्रूज मिसाइलों का नाम है हवासल 1 और हवासल 2। किम की क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। क्रूज मिसाइल जमीन के नजदीक उड़ती है। इन्हें रडार से ट्रेस करना आसान नहीं है। क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्रूज मिसाइलों की रेंज के बारे में नॉर्थ कोरिया ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। किम के न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन का नाम है हेल। इसे कोरियन शब्द का मतलब है सुनामी। किम का अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च होने के बाद 59 घंटे तक सागर में चलता रहेगा। अंडर वाटर ड्रोन पर 80 से 150 मीटर की गहराई में टेस्ट किए गए। नॉर्थ कोरिया के ईस्ट कोस्ट पर अंडर वाटर ड्रोन डेटोनेट किया गया। इसके धमाके से रेडियो एक्टिव सुनामी आ जाएगी। 500 मीटर से ऊंची लहरें उठेंगी। जिस भी देश के तटीय इलाके में इससे विस्फोट होगा, वो सुनामी से पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। रेडिएशन से लाखों लोगों की मौत भी हो जाएगी। किम जोंग की स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और पोसाइडन का सफल टेस्ट हो चुका है और किम की हंसी इस बात की गवाही दे रही है कि वो कितना निश्चिंत और कितने विश्वास से भरा है। किम ने यह सर्वनाश मचाने वाला टेस्ट तब किया है जब साउथ कोरिया और अमेरिका के उसके बॉर्डर पर 11 दिन तक चली फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज खत्म हुई। 23 मार्च को एक्सरसाइज खत्म हुई और 23 मार्च को ही पुतिन ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर अग्नि वर्षा और न्यूक्लियर सुनामी की दोहरी चेतावनी जारी कर दी। ये महज संयोग नहीं है कि जिनपिंग के मॉस्को से लौटने के बाद किम जोंग उन ने 2 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए। अमेरिका का विरोधी और चीन और रूस का समर्थक नॉर्थ कोरिया ने पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के बाद दोनों टेस्ट एक साथ किए हैं। तो क्या संदेश यह है कि न्यूक्लियर विनाश रूस नहीं बल्कि दुनिया का वो तानाशाह करने वाला है जिसके अगले कदम का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है? राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ तिहरे प्रहार का व्यूह तैयार किया है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन इस गठबंधन के साथी हैं। चीन ने इसी महीने न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन के पास भी न्यूक्लियर टॉर्पीडो हैं। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलें टेस्ट कर चुका है। उसके पास पहले से ही न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। अब किम को क्रूज मिसाइल और अंडर वाटर टॉर्पीडो की ताकत मिल चुकी है। यूक्रेन में जारी जंग रूस के अस्तित्व पर खतरा बन रही है और अब पुतिन का तिहरा गठबंधन अमेरिका पर खतरा बनने लगा है।
अमेरिका की नेवी ताकत में बहुत बड़ी है, लेकिन अमेरिका के पास इतने विनाशक अंडर वाटर टॉर्पीडो नहीं है जितने इन तीनों देशों के पास हैं। महाविनाश की ये जंग अब समंदर से शुरू हो सकती है। समंदर में अमेरिका की ताकत न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन सबमरीन के मामले में चीन और रूस मिलकर अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं। रूस ने अमेरिका की न्यूक्लियर घेराबंदी के लिए अपनी न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन उसके तटीय इलाकों में तैनात कर दी है। अमेरिकी नॉर्थकॉम के कमांडर जनरल ग्लेन वैनहर्क ने कहा है कि रूस ने यासेन क्लास न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल के साथ एक सबमरीन अमेरिका के पास तैनात कर दी है। जनरल ग्लेन के मुताबिक अटलांटिक और पैसिफिक में रूस की सबमरीन तैनात है और ये अमेरिका के लिए 24 घंटे खतरा बनी हुई है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि किम जोंग और शी जिनपिंग का जंगी बेड़ा भी अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है। एशिया में जिनपिंग और जोंग खतरा है तो रूस की सबमरीन पूरे कोस्टल अमेरिका के पास तैनात है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रूस की कई सबमरीन तैनात हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर हैं। यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। यूक्रेन युद्ध से अमेरिका रूस के विनाश का प्लान बना रहा है, लेकिन उस पर भी विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का ये गठबंधन कभी भी महाविनाशक हमला कर सकता है, जिससे धरती के विनाश का चक्र शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर अटैक की आशंका को लेकर एक नई स्थिति बन गई है। रूस पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की चेतावनी देता है, फिर डर्टी बम की आशंका खड़ी करके यूक्रेन में दहशत फैलाता है और अंत में महाविनाशक हथियार के इस्तेमाल से गुरेज न होने की चेतावनी भी जारी करता है। लेकिन यह होता इससे पहले नेटो ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन्स देने का ऐलान करके जंग की आग को और भड़का दिया है। अब हालात यह है कि इन वेपन्स के यूक्रेन पहुंचने पर रूस ने तबाही मचाने का ऐलान कर दिया है। देखिए वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर। शुरू न्यूक्लियर एक्शन, तय है रण महाभीषण। नेटो का विनाशक कदम, यूक्रेन भेजे न्यूक्लियर बम। हावी हुआ वर्ल्ड वॉर का टेरर, रूस लाएगा न्यूक्लियर बवंडर। रूस यूक्रेन के युद्ध में ताजा हालात जिसने बदले हैं वो ब्रिटेन है। नेटो का वो सदस्य जिसने डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर ली है, यानी वो हथियार जिससे रूसी सेना के संहार का द्वार खुल जाएगा। लेकिन क्या रूस इस तबाही को देखता रहेगा? रूस कोई कदम नहीं उठाएगा? क्या यूक्रेनी फोर्स इन हथियारों का आसानी से इस्तेमाल कर भी पाएगी, या इन डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन के इस्तेमाल से पहले ही पुतिन तबाही का बवंडर उठा चुके होंगे? अगर पुतिन महाविनाश की आग भड़का देंगे तो यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर तबाही का बवंडर उठाने के लिए दूसरी तरफ तैनात नेटो सेना की भूमिका क्या होगी? हर सवाल का जवाब भविष्य में सिमटा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि यह भविष्य पृथ्वी के अंत को आमंत्रण दे रहा है, जिससे नेटो के डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन यूक्रेन को देने के फैसले से तिलमिलाए रूस की चेतावनियों से समझा जा सकता है। इन चेतावनियों में पहला चेहरा है पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव का। अब धमकियों को बिंदुवार देखिए। न्यूक्लियर हथियार रूस की ताकत है। न्यूक्लियर वेपन से ही हम सुरक्षित हैं। हम और भी न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। रूस पर संकट का अंत, एटमी विध्वंस। मतलब साफ है कि नेटो की तरफ से भले ही यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन मिले, लेकिन न्यूक्लियर तबाही मचाने के लिए रूस ज्यादा उतावला है। तो क्या रूस का उतावलापन नेटो और अमेरिका के उकसावे वाली साजिश का नतीजा है, या फिर रूस ने न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल को लेकर अपना रुख साफ करके ही अब तक नेटो की जंग में एंट्री को रोक रखा है? इन सवालों का जवाब मौजूदा समीकरणों के आधार पर मिलता है। दरअसल रूस चीन के गठबंधन से अमेरिका और नेटो चिंतित हैं। रूस चीन की न्यूक्लियर ताकत के आगे नेटो कमजोर है। हालांकि न्यूक्लियर अटैक को लेकर सिर्फ रूस ने स्थिति साफ की है, जबकि चीन न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करता है। इन हालातों में अगर रूस न्यूक्लियर अटैक करता है तो चीन गठबंधन तोड़ सकता है। मुमकिन है कि चीन के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा तो चीन पीछे हट जाएगा। इसलिए हो सकता है कि अमेरिका और नेटो मिलकर रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए उकसा रहे हों, ताकि उनके विस्फोटक प्लान के कामयाब होते ही रूस चीन अलग हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि अकेले रूस के न्यूक्लियर हथियारों से भी नेटो और पश्चिम निपट पाएंगे।
सवाल इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ न्यूक्लियर ताकत में पूरी दुनिया को रूस पीछे छोड़ चुका है। यूक्रेन के वॉर जोन में जंग की दिशा बदलने वाला कारण है डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन, जो नेटो के सदस्य के रूप में ब्रिटेन ने यूक्रेन को देने का फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले ने रूस को न्यूक्लियर विस्फोट के लिए खुला आमंत्रण दे दिया है। यानी मामला धमकी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके आगे तक जाएगा। अब सवाल यह है कि रूस आखिर नेटो के एक्शन पर भड़का क्यों? यूक्रेन को अब तक दिए जा रहे हथियारों की फहरिस्त में डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन के जुड़ने से क्रेमलिन तिलमिलाया क्यों? इस सवाल का जवाब डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन के विस्तार से समझिए। डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन परमाणु हथियार नहीं माने जाते हैं। दरअसल इन हथियारों में उपयोग हो चुके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम संवर्धन के बाद जो अपशिष्ट बचता है उनका इस्तेमाल हथियार में होता है। ज्यादातर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल शेल्स और बम में किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद यूरेनियम के अपशिष्ट में भी रेडियोधर्मी गुण होते हैं, यानी एक तरह से एक ऐसा गैर परमाणु हथियार जिसमें रेडिएशन कारक तत्व तो हैं, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी तबाही नहीं मचाते। और अब ये हथियार रूसी फोर्स पर इस्तेमाल हो सकते हैं। यही वजह है कि नेटो का ये प्लान प्रेसिडेंट पुतिन को न्यूक्लियर विस्फोट के लिए उकसा रहा है, जिसका सबूत है 3 धमकियां जो पिछले 24 घंटे में जारी की गई हैं। क्या परमाणु संघर्ष का खतरा बीत गया है? नहीं, यह खतरा टला नहीं बल्कि बढ़ गया है। हर दिन जब यूक्रेन को विदेशी हथियार दिए जा रहे हैं, तब परमाणु सर्वनाश करीब भी आता है। ये धमकी सीधे यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के खिलाफ दी गई है, यानी टारगेट नेटो का सदस्य ब्रिटेन है। इसके अलावा दूसरी धमकी रूस के एक सांसद की तरफ से भी जारी होती है। ड्यूमा की डिप्टी एंड्री गुरल्योव के मुताबिक रूस यूक्रेन की जंग को भड़काने वाला ब्रिटेन है, इसलिए सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि ब्रिटेन को मिटा दिया जाए। इसके बाद सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। 2 धमकियों से साफ है कि निशाना ब्रिटेन पर है, लेकिन इस तरह के हालात बनने के बाद रूस के कूटनीतिक रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है, इसे समझने के लिए तीसरी धमकी समझिए, जो दी है अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने। उनके मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने मानव जाति को परमाणु आर्मागेडोन के कगार पर लाने का फैसला कर लिया है। यानी रूसी राजदूत बाइबल में दर्ज उस अंतिम युद्ध का उदाहरण दे रहे हैं जिसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर हर धमकी का अर्थ ये है कि नेटो का एक कदम रूस को तबाही का बवंडर उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, और अगर ब्रिटेन से डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन्स यूक्रेन को मिले तो हर वो कल्पना साकार हो जाएगी जो इस जंग की शुरुआत से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद अमेरिका भी नई स्ट्रैटेजी बना रहा है। अमेरिका की रणनीति दुनिया के सभी संवेदनशील मोर्चों पर युद्ध की तैयारी करना है। अमेरिका ने युद्ध की तैयारी के तहत ही मिडिल ईस्ट से अपने फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने पुराने और कम ताकतवर विमानों को भेज रहा है, जबकि ताकतवर और मॉडर्न फाइटर जेट यूरोप और एशिया में भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस की सेना आर्कटिक में एक्शन में नजर आ रही है। यहां रूसी पनडुब्बियां लगातार गश्त कर रही हैं। रूस ने इस इलाके में इमरजेंसी के हालात से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एयरबेस पर लगातार फाइटर जेट्स का टेक ऑफ। यूरोप और एशिया के एयरबेस पर पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है अमेरिकी वायुसेना। एक्शन के बीच पेंटागन में जारी है ताबड़तोड़ मीटिंग। रूस के सीनियर कमांडर्स के साथ अचानक वायुसेना के पायलट और तमाम अफसर वॉर मोड में नजर आने लगे हैं। पेंटागन से जिस तरह के ऑर्डर निकल रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि अमेरिका एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट से शिफ्टिंग, यूरोप में विमानों की लैंडिंग। मिडिल ईस्ट में तैनात तमाम फाइटर जेट्स को तुरंत शिफ्ट करने का ऑर्डर जारी किया गया है। यह अमेरिका का A-10 फाइटर जेट है। अमूमन अमेरिका इसका बहुत कम इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक इन विमानों की लैंडिंग मिडिल ईस्ट में हो रही है। वजह है मिडिल ईस्ट से मॉडर्न विमानों की शिफ्टिंग। यूरोप और एशिया में फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ी। रूस और चीन से मुकाबले की तैयारी की शुरुआत। रूस से यूरोप के देशों पर खतरा बढ़ने से सतर्क अमेरिका। पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर से लेकर आर्कटिक तक मुस्तैदी बढ़ा दी है। इस बीच रूस ने भी युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। रूस के 10 सुखोई 27 मल्टी रोल फाइटर्स ने मिसाइल फायर करने का अभ्यास किया।
बाल्टिक फ्लीट में तैनात इन विमानों ने टैक्टिकल वॉर की प्रैक्टिस की। इस दौरान रूस के मिसाइल कैरियर्स भी एक्शन में नजर आए। नॉर्वे से भी अमेरिका को अलर्ट मिला है। नॉर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक रीजन में रूस की कई सबमरीन गैस पाइपलाइन के करीब गश्त कर रही हैं। रूस के फाइटर जेट्स भी लगातार आर्कटिक रीजन में गश्त बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के लिए खतरे की बात यह है कि रूस की सबमरीन जहां मौजूद है वहां यूरोप को गैस की सप्लाई देने वाली पाइपलाइन है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के बीच संचार के लिए जरूरी अंडर सी केबल भी इसी इलाके में है। रूस की अटैक सबमरीन अगर इस इलाके में पाइपलाइन या संचार वाले केबल को नुकसान पहुंचाती है तो यूरोप के लिए भारी मुश्किल होगी। अमेरिका के लिए रूस ने खतरे का एक और सिग्नल दे दिया है। रूस 6 और 7 अप्रैल को आर्कटिक में ड्रिल करेगा। आर्कटिक ड्रिल में कुल 9 देश हिस्सा ले रहे हैं। ड्रिल में 16 तरह के आपात हालातों पर चर्चा होगी। हादसों और रेडिएशन के हालात पर भी चर्चा होगी। रूस की इस ड्रिल से एक बार फिर यह लग रहा है कि आर्कटिक से ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। बीते 1 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बारूदी कोहराम मचाने के आसार इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि रूस ने आर्कटिक रीजन में अपने न्यूक्लियर अड्डे और सैन्य अड्डों को एक्टिवेट कर दिया है। रूस के आक्रामक तेवरों को भांपते हुए अमेरिका ने भी आर्कटिक इलाके में मोर्चा संभाल लिया है। आर्कटिक रीजन में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, आर्कटिक में कनाडा और अमेरिका की सेना ने युद्धाभ्यास भी किया है। आर्कटिक रीजन में रूस के 50 सैन्य अड्डे पूरी तरह से एक्टिव हैं। रूस ने 10 रेडार स्टेशन को भी अपग्रेड किया है। आर्कटिक के पास MiG-31 फाइटर जेट्स की तैनाती की है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया गया है। रूसी युद्धपोतों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। अमेरिका ने भी आर्कटिक में रूस को चुनौती देने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आर्कटिक रीजन में अमेरिका ने B-52 बॉम्बर तैनात कर रखे हैं। अलास्का, ग्रीनलैंड और नॉर्वे तक वार्निंग रडार स्टेशन बना रहा है। अलास्का में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा है। नॉर्वे ने यूएस को अपने इलाके में सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दी है। अमेरिका के 6 जंगी जहाज आर्कटिक के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। आर्कटिक में रूस की कई सबमरीन भी तैनात हैं। आर्कटिक में लगातार तनाव के बीच हलचल एक बार फिर तेज है। अमेरिका के एक्शन से यही लग रहा है कि रूस और चीन की एक छोटी सी हरकत एक बड़े वॉर की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध का सबसे विनाशक दौर शुरू होने जा रहा है। सर्दी खत्म हो चुकी है। गर्मी शुरू होने के साथ ही यूक्रेनी सेना में भी गर्मी आ गई है। ज़ेलेंस्की फोर्स अब रूस पर पलटवार करने जा रही है। बड़े पैमाने पर नेटो के हथियार वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन सबसे पहले रूस के मान और स्वाभिमान पर चोट करेगा। ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया लॉन्च होने वाला है। क्रीमिया पर हमला हुआ तो पुतिन क्या करेंगे? दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट की क्या भविष्यवाणी है? देखिए हमारी ये वॉर रिपोर्ट। जंग बहुत ही विध्वंसक होने जा रही है। यूक्रेन रिचार्ज हो चुका है। अब रूस पर पलटवार की बारी है। सर्दी खत्म हो चुकी है। मुश्किल वक्त खत्म हो चुका है। अब यूक्रेन जंग का नया फेज शुरू होने जा रहा है। विंटर खत्म हो चुका है। बर्फ पिघल रही है। इसी के साथ ज़ेलेंस्की सेना रूस पर ऑल राउंड अटैक करने जा रही है। रूस पर चौतरफा प्रहार करने के लिए ज़ेलेंस्की बहुत तेजी से बारूद जुटा रहे हैं। ये वो बारूद है जिससे ज़ेलेंस्की सेना प्रलय लाने की तैयारी कर चुकी है। कुछ इस तरह। नाटो देश यूक्रेन को बहुत तेजी से हथियार दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर यूक्रेन को विध्वंसक हथियार मिल चुके हैं। ये तमाम विध्वंसक हथियार अगले कुछ दिनों में वॉर जोन में भी पहुंच जाएंगे। इन्हीं हथियारों से यूक्रेनी फोर्स रूस पर पलटवार करने जा रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के साथ ही युद्ध में विनाश की सबसे भीषण आग भड़कने वाली है। इसका संकेत और संदेश वो हलचल दे रही है जो इस वक्त युद्ध के मैदान में है। ज़ेलेंस्की काफी वक्त से फाइटर जेट की डिमांड कर रहे थे। कई नेटो देशों ने यूक्रेन के इस मांग को पूरा कर दिया है। पोलैंड 4 MiG-29 लड़ाकू विमान दे चुका है। स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को 4 MiG-29 हैंडओवर कर दिया है। जर्मनी 40 मार्डर फाइटिंग व्हीकल भेज रहा है। यूक्रेन को जर्मन मेड जेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन मिल चुके हैं। स्पेन बहुत जल्द लेपर्ड टैंक की खेप भेजने वाला है। स्वीडन ने यूक्रेन को $600 मिलियन का हथियार देने का ऐलान किया है। इसमें लेपर्ड टैंक, 14 आर्चर सिस्टम, करीब 100 मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका वक्त से पहले ही अब्राम्स और पैट्रियट भेजने जा रहा है।
लेकिन इस मदद से जेलेंस्की की हथियारों वाली भूख शांत नहीं हो रही है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से और ज्यादा हथियारों की मांग की है। यूक्रेन को जल्द से जल्द लॉन्ग रेंज वेपन और मॉडर्न फाइटर जेट चाहिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिलने में देरी हो रही है। ये हथियार यूक्रेनी फोर्स को जल्द से जल्द मिलने चाहिए। यूक्रेन MiG-29 लड़ाकू विमानों से जंग नहीं जीत पाएगा। यूक्रेन को इससे बेहतर और आधुनिक विमानों की जरूरत है। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। जेलेंस्की को जल्द से जल्द लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें चाहिए। MiG-29 विमानों से भी घातक फाइटर जेट्स चाहिए। जेलेंस्की को लंबी दूरी की मिसाइलें और लड़ाकू विमान इसलिए चाहिए क्योंकि उनका प्लान बड़ा है, उनका प्लान बहुत ही विध्वंसक है। यूक्रेन रूस को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। जेलेंस्की बस तब तक शांत हैं जब तक उन्हें पश्चिमी देशों के विध्वंसक हथियार नहीं मिल जाते। सर्दी खत्म हो चुकी है। नेटो के खतरनाक वेपन वॉर जोन में पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ जेलेंस्की सेना रूस पर सबसे बड़ा धावा बोल देगी। पश्चिमी देशों के हथियारों से अगर रूस पर हमला हुआ तो एटमी जंग तय है। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। वो परमाणु विस्फोट कर देंगे। इसका परिणाम चाहे कितना भी भयावह क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर है। सीरिया में अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत और 5 सैनिकों पर ड्रोन से अटैक हुआ था। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन ईरान का है। अब सीरिया में अमेरिका ईरान के समर्थकों पर बमबारी कर रहा है और ये अमेरिका का बदला ईरान से शिफ्ट हो सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु बम के मिशन को नहीं रोकता है तो अमेरिका के पास ईरान को रोकने के कई विकल्प हैं। अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर मिशन को रोकने की तैयारी बहुत पहले कर चुका है। एक मौत के बदले 100 से ज्यादा का संहार। एक जरूरत के बदले एक बहुत बड़ा इलाका खंडहर में तब्दील। सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ आंख उठाने वालों का क्या अंजाम होगा, ये सीरिया में फिर नजर आ रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। उन इलाकों पर बारूद बरस रहा है जहां अमेरिका के दुश्मन और ईरान के समर्थक रहते हैं। सबसे पहले इस बमबारी की वजह जान लीजिए। गुरुवार को उत्तर पूर्व सीरिया में ड्रोन अटैक हुआ। हमला सीरिया के रखरखाव वाले बेस पर किया गया। हमले में अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। 5 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक हमला ईरान के ड्रोन से किया गया। अमेरिका ने पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर बदले वाला एक्शन बारूद के साथ शुरू कर दिया गया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड फोर्स ने जवाबी एक्शन के लिए फाइटर जेट्स को रवाना किया। फाइटर जेट्स उन इलाकों के ऊपर पहुंचे जहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से संबंध रखने वाले समूहों का ठिकाना है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया है कि ड्रोन ईरान का था। इसकी पुष्टि होने के बाद अमेरिका ईरान में तल्खी फिर बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के अज़ोर इलाके में कई धमाके हो चुके हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ भी एक्शन की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका के एक टॉप जनरल ने दावा किया है कि 2 हफ्ते में ईरान न्यूक्लियर बम का फ्यूल बना सकता है। ईरान को अब एटम बम बनाने में कुछ ही महीने लगेंगे। अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा। अमेरिका ने एटम बम पर ईरान को डायरेक्ट धमकी दी है। अमेरिकी जनरल ने साफ कर दिया है कि ईरान को रोकने के लिए अमेरिकी सेना के पास कई विकल्प हैं। अमेरिका ने संकेत दे दिया है विकल्पों में ईरान के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत भी मुमकिन है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक के लिए इजराइल में युद्धाभ्यास भी किया था। अब इजराइल ईरान पर हर पल नजर रख रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी इजराइल में बहुत पहले ही की जा चुकी है। युद्धाभ्यास के बहाने अमेरिका चीन और रूस को यह दिखा चुका है कि कैसे अमेरिकी सेना चंद दिनों में इजराइल पहुंच सकती है और युद्ध की शुरुआत की जा सकती है। ईरान के खिलाफ तैयारी अमेरिका से इजराइल तक है। अब ईरान के ड्रोन अटैक में अमेरिकी नागरिक की मौत और सैनिकों के जख्मी होने से तनाव का नया दौर शुरू हो गया है। फिलहाल सीरिया में ईरान समर्थकों पर एक्शन है, लेकिन मुमकिन है कि अमेरिका का बदला सीरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा और ईरान के खिलाफ भी अमेरिका कड़े एक्शन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस की जंग में वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब दुनिया यूक्रेन को न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़पता देखेगी। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। हालांकि इस रिपोर्ट को पश्चिम के दबाव में बनी रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में बने हैं, उसे देखकर इस रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आखिर क्या है ज़ैपोरिज़िया के हालात, क्यों डरा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट? देखिए पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। रूस न्यूक्लियर बवंडर लाया, यूक्रेन पर विनाश छाया। यूक्रेन के वॉर जोन में न्यूक्लियर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन ये विनाश ना तो रूस के हाइपरसोनिक हथियारों से होगा, ना ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से, बल्कि बिना हथियारों के भी रूस तबाही मचाने के लिए तैयार है। तो क्या रूस सोवियत काल के हथियार डिपो पर अटैक करेगा? क्या सोवियत काल के हथियार डिपो में एटमी वेपन अब भी हैं? और क्या यूक्रेन में मौजूद न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी कीव को ही नहीं है? इन सवालों का उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि रूस की स्ट्रैटेजी में बिना हथियार इस्तेमाल किए न्यूक्लियर अटैक की तैयारी शामिल है। लेकिन आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि ना तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन है, ना ही सोवियत काल के वेपन डिपो में ऐसा कोई विनाशकारी हथियार शामिल है। तो सवाल यह है कि आखिर रूस न्यूक्लियर तबाही मचाएगा कैसे? जवाब है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से। आपने बिल्कुल सही सुना, वो वक्त बहुत करीब है जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर फट जाएंगे और यूक्रेन न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और ये कोई हालातों के आधार पर किया गया आकलन नहीं है, बल्कि मौका मुआयना करने के बाद तैयार हुई रिपोर्ट है, जिसे तैयार किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर चेताया है, ज़ैपोरिज़िया प्लांट से सेना हटाने पर रुकी बातचीत पर आगाह किया है। इसके अलावा उन्होंने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की हालत बेहद गंभीर बताई है। सबसे बड़ा खतरा प्लांट को पावर ग्रिड से अलग करने की वजह से खड़ा हुआ है। दावा है कि कूलिंग के लिए वाटर पंप न चलने से रिएक्टर ब्लास्ट का खतरा बढ़ गया है। दरअसल 9 मार्च को एक रूसी मिसाइल के अटैक में पावर प्लांट की सप्लाई लाइन ग्रिड से कट चुकी है और सैन्य जमावड़े की वजह से इसे बहाल कर पाना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। अब तक पावर प्लांट बैकअप पावर लाइन पर निर्भर है, जिसके डिस्कनेक्ट होते ही न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि ये हालात दोनों तरफ से बढ़ी आक्रामकता के कारण बने हैं, लेकिन क्रेमलिन के आदेश पर जारी हलचल बता रही है कि रूस का इरादा बेहद डरावना है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर खतरा मंडराने के बावजूद रूस के अटैक रुक नहीं रहे हैं। 22 मार्च को भी रूस की तरफ से ज़ैपोरिज़िया पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक में ज़ैपोरिज़िया के एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 34 घायल हुए हैं। हालांकि रूस की तरफ से मिसाइल अटैक रिहायशी इलाके पर किया गया है, जिसमें 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इसका साफ मतलब है कि रूस अब 2 तरह से ज़ैपोरिज़िया को टारगेट बनाकर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ चुका है। एक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग ब्लॉक करके, तो दूसरा ज़ैपोरिज़िया पर मिसाइल से अटैक करके ग्रिड से सप्लाई लाइन ठप करके, जिसका प्रमाण है ज़ैपोरिज़िया पर तेज हुए हमले। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में स्थिति अब हर दिन बदल रही है। अब तक यूक्रेन के मददगारों की तरफ से खतरा बढ़ रहा था। अनुमान था कि नेटो देश रूस के खिलाफ जंग में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब इस खतरे पर रूसी अलायंस भारी पड़ता दिख रहा है। पहले चीन की तरफ से हलचल महसूस हुई और अब यूक्रेन की उत्तरी बॉर्डर पर बेलारूस जंग में उतरने के संकेत दे रहा है। दरअसल यूक्रेन की सीमा पर बेलारूस ने फिलहाल किलेबंदी की है, लेकिन इस डिफेंसिव तैयारी के पीछे मकसद ऑफेंसिव है। इस रिपोर्ट में देखिए वो मकसद। खुला नया वॉर फ्रंट, तय है विनाश से अंत। जंग में उतरेगा बेलारूस, विनाश के लिए तैयार रूस। यूक्रेन की जंग में उत्तरी सीमा रेखा पर एक नई हरारत है। तबाही की तैयारी का इंतजाम इस रेखा पर इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है कि अगर रूस की मदद के लिए बेलारूसी सेना भी पूरी ताकत के साथ बॉर्डर क्रॉस करे तो कीव पर 1 सप्ताह में कब्जा हो जाएगा।
तो क्या यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस का फ्रंट खुल रहा है? क्या रूस की मदद के लिए बेलारूस आगे बढ़ रहा है? और क्या कीव पर कब्जे के लिए क्रेमलिन का प्लान रेडी है? आखिर क्यों बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर हलचल शुरू हुई है? क्या ये कोई रूस के अलायंस का प्लान है या फिर इस हलचल के पीछे कोई खास कारण है? इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल क्रेमलिन या मिन्स्क तक सीमित है, लेकिन हालात हर सवाल के जवाब तलाशने के लिए अनुमान की सीढ़ी बना रहे हैं। अब अनुमान क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर की स्थिति समझ लीजिए। बेलारूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर एयर डिफेंस रेजिमेंट तैयार कर दी है। इस समय बेलारूस ने यूक्रेन सीमा में नए एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। इसके अलावा नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट की तैयारी भी की गई है। वहीं बेलारूस ने बड़ी संख्या में इन्फैंट्री भी सीमा पर पहुंचा दी है। मतलब साफ है कि कोई बड़ी हलचल अब इस बॉर्डर में दिखने वाली है। मुमकिन है कि सर्दी खत्म होते ही बेलारूस भी इस जंग में एंट्री कर ले। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब तक बेलारूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल रूस को खुले रूप में करने दिया है। बेलारूस ने अपने हाथ सिर्फ तब तक के लिए बांधे हैं जब तक यूक्रेन के पक्ष में किसी और देश की प्रत्यक्ष एंट्री नहीं होती। लेकिन अब बेलारूस की तैयारी बता रही है कि कोई खुफिया रिपोर्ट रूस के हाथ में है, जो यूक्रेन में मददगार की एंट्री के संकेत दे रही है। बेलारूस ने शुरुआत में डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और ये यूक्रेन के मददगार नेटो के बढ़े खतरे का इशारा है। यानी यूक्रेन के वॉर जोन में नेटो के सदस्य की एंट्री संभव है। लेकिन दूसरी तरफ संकेत मिल रहा है कि बेलारूस का एक्शन सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, बल्कि इस डिफेंसिव स्थिति के पीछे ऑफेंसिव एक्टिविटी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन अब यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन देने जा रहा है और इस सप्लाई पर प्रेसिडेंट लुकाशेंको आग बबूला है, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के मददगार नेटो खतरा बढ़ा रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन देने का ऐलान किया है। अगर ब्रिटेन घातक हथियार यूक्रेन को देता है तो हम मिलकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे। यही वजह है कि शुरुआत में बेलारूस में बनी नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट को बॉर्डर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि किसी भी तरह के एक्शन से बचाव हो सके। लेकिन जैसे ही दुश्मन अपनी रणनीति के तहत वॉर जोन को विस्तार देगा, वैसे ही बेलारूस भी जंग के मैदान में उतर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रांस इस वक्त विद्रोह की सबसे बड़ी और भीषण आग में जल रहा है। 40 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर तांडव कर रहे हैं। शहर शहर आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हो रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दावा किया जा रहा है कि बगावत के इस बवंडर में मैक्रों सरकार ढह जाएगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में है। आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, ये आक्रोश की वो आग है जिसमें एक देश जल रहा है, सत्ता का सिंहासन हिल रहा है। ये फ्रांस का गृह युद्ध है। एक तरफ पब्लिक है, दूसरी तरफ पुलिस। सड़क से लेकर पटरी तक भीषण जंग छिड़ी हुई है। फ्रांस का ये फसाद आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि पूरे देश में 35 लाख लोग सड़कों पर उतरकर तांडव कर रहे हैं। गुरुवार को फ्रांस में 200 से ज्यादा प्रदर्शन हुए। 8 लाख लोग पेरिस पहुंच गए तो पूरा शहर दंगा शहर बन गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि पूरा पेरिस थर्रा उठा। गुरुवार को फ्रांस में ऐसा कोहरा मचा कि 450 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में 457 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। फ्रांस में मैक्रो सरकार पेंशन रिफॉर्म कानून लेकर आई है। इसके तहत रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई है। फ्रांस में सरकार के इसी फैसले का जोरदार विरोध हो रहा है। ये विरोध अब हिंसक रूप ले चुका है। शहर शहर आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ हो रही है। जन आक्रोश के सामने पुलिस बेबस है। मैक्रो सरकार लाचार है। आक्रोश की ये अग्नि कब और कैसे शांत होगी पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का क्रोध तब शांत होगा जब मैक्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।